पूरा प्रदेश और पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो आपकी सरकार के मंत्री हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ उनका फोन टैप हो रहा है और सरकार के पास जवाब कोई नहीं है। सिर्फ उनका संगठन कार्रवाई करके जवाब पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों बोला गया। कोई आम नागरिक बोलता, कोई उनके दल का कार्यकर्ता बोलता, मैं समझ सकता हूं, लेकिन सरकार का एक मंत्री, और ये मजाक बना रखा है। लगभग 1 साल हो गया। किसी व्यक्ति को पार्टी में काम करने का अधिकार है, लेकिन जब वो मंत्री बन जाते हैं तो अलग जिम्मेदारी होती है। और एक कलेक्टिव लीडरशिप में एवरी मिनिस्टर स्पीकिंग फॉर द गवर्नमेंट, जो स्टेटमेंट उनका आया है उस दिन फोन टैपिंग का, वो सरकार का स्टेटमेंट है। सरकार में बैठा मंत्री खुद कह रहा है मेरा फोन टैप हो रहा है और सरकार मजाक बना रखा है। सरकार के एक मंत्री हैं जिन्होंने आरोप लगाया, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से आरोप लगाया कि उनका फोन टैप हो रहा है। किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी पर हनन करना कोई सरकार नहीं कर सकती है, कोई भी नागरिक हो। और जब वो नागरिक शपथ लिया हुआ सरकार का एक मंत्री हो और पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल रहे हो और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है। सरकार का मंत्री सरकार का नुमाइंदा है, तो एक तरह से सरकार खुद बोल रही है और वो खुद कह रहे हैं कि मेरा फोन टैप हुआ। उन पर उनका दल एक कार्रवाई करता है, वो उनका अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, उस संगठन में वो किसको नोटिस देते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, ये उनका निजी मामला है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन पब्लिक लाइफ में सरकार के एक मंत्री, जो आज भी मंत्री हैं, वो एक क्लेम करते हैं और कहते प्रमाण मेरे पास है, और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। सदन के अंदर सरकार को जवाब देना चाहिए। पूरा प्रदेश और पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो आपकी सरकार के मंत्री हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ उनका फोन टैप हो रहा है और सरकार के पास जवाब कोई नहीं है। सिर्फ उनका संगठन कार्रवाई करके जवाब पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों बोला गया। कोई आम नागरिक बोलता, कोई उनके दल का कार्यकर्ता बोलता, मैं समझ सकता हूं, लेकिन सरकार का एक मंत्री, और ये मजाक बना रखा है। वो इस्तीफा दिए बैठे हैं, उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हो रहा, वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, मंत्री होने के नाते कहते हैं मेरा फोन टैप हो रहा है, तो संगठन कार्रवाई कर रहा है। फिर उनका जवाब, पता नहीं उन्होंने जवाब क्या दिया होगा, लेकिन मैं मानता हूं ये मजाक बना हुआ है। लगभग 1 साल हो गया। किसी व्यक्ति को पार्टी में काम करने का अधिकार है, लेकिन जब वो मंत्री बन जाते हैं तो अलग जिम्मेदारी होती है। और एक कलेक्टिव लीडरशिप में एवरी मिनिस्टर स्पीकिंग फॉर द गवर्नमेंट, जो स्टेटमेंट उनका आया है उस दिन फोन टैपिंग का, वो सरकार का स्टेटमेंट है। सरकार में बैठा मंत्री खुद कह रहा है मेरा फोन टैप हो रहा है और सरकार मजाक बना रखा है, तो पूरी प्रणाली को एक तरह से चैलेंज किया है। और दुर्भाग्य है कि सदन चल रहा है, सत्र जारी है, और हमारी पार्टी ने, हमारे दल ने सदन के अंदर मामले को उठाया, कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगता है कि सरकार को कुछ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए, सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। अगर किसी सूत्र ने उनको बताया था तो डॉक्टर साहब को भी उसका सूत्र का खुलासा करना चाहिए। कौन वो लोग थे, कोई अधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, या कोई जो भी था, क्योंकि इतना आसान नहीं है। और ये फोन टैपिंग का मामला मैं समझता हूं बहुत गंभीर मामला है। इस पे सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि हमारे मंत्री ने ये बोला, सही था या गलत था। सिर्फ पार्टी के लेवल पर कार्रवाई करना मैं समझता हूं पर्याप्त नहीं है। मैंने देखा कि सत्ताधारी दल के एक विधायक ने एक बड़ी गंभीर बात बोली, और दुर्भाग्यवश स्वर्गीय माथुर साहब की जब सरकार थी राजस्थान में, उस समय के आरोपों पर वो अपना वर्णन कर रहे थे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री दुनिया में नहीं हैं, ना तो माथुर साहब है ना शेखावत साहब हैं। लेकिन दशकों पुरानी कही सुनी किसी बात को एक जिम्मेदार विधायक, सत्ताधारी दल का विधायक इस बात को मीडिया में बोलता है, उस पर चर्चा होती है, ये मैं समझता हूं बहुत निंदनीय है। और किसी इस प्रकार इतिहास में जाकर जो बात शायद कहीं सुनी होगी या ना भी होगी, उसका विवरण करना और आरोप लगाना कि हत्या की साजिश कभी की गई थी, मैं जो उन्होंने कहा उसका मैं खंडन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की बातें ना बोले। किसी भी स्वर्गीय नेता को या कांग्रेस की पिछली सरकारों को इस प्रकार दोषी बनाना बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के, ये दिखलाता है कि आप ध्यान डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। आप डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी के फोन टैपिंग के प्रकरण से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि मारने की साजिश की गई थी, एनकाउंटर की साजिश की गई थी। ये सब हवाई बातें हैं और इसका कोई